हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा संकल्प बैच है वो 45 दिन का है, ठीक है। और उसमें से हम अपने काफी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको जो पढ़ा रही थी वो थी हमारी नस्तीकरण प्रणाली और अनुक्रमणिका और संदेशवाहक साधन, ठीक है। इसमें से मैं आपको जो करा चुकी हूँ वो मैं आपको नस्तीकरण और अनुक्रमणिका पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट अब हमारा है संदेशवाहन प्रणाली। तो संदेशवाहन प्रणाली क्या है और ये इंपोर्टेंट भी है, अगर आपके लोग क्वेश्चंस में आपके आती है, ठीक है। तो संदेशवाहन प्रणाली, अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको अपने घर से और जैसे आपकी मासी का घर या फिर आपके मामा का घर या किसी भी रिलेटिव का घर या आपके दोस्त, आपकी सखी सहेली, कोई भी, यदि आपको उन्हें कुछ बताना हो, उनसे उन तक कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला माइंड में आपके क्या आएगा? ऑब्वियसली आप फोन ही करेंगे, ठीक है। तो अब तो आप फोन कर लेते हैं, बट पुराने जमाने में फोन नहीं था, तो पुराने जमाने में व्यक्ति प्रयोग करता था चिट्ठी का, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें आज देनी थी ना, वो चिट्ठी के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन 1 या 2 दिन बाद जाती थी, ठीक है। बट अब क्या होता है, अब तो फोन है, फोन के थ्रू आप एकदम से कुछ भी बात बता सकते हैं, ठीक है। और आपके संदेश देने के तरीके भी अब चेंज हो चुके हैं। तो इसी तरह ना हमारे जो संदेश के ना 2 तरीके हैं, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले आप ये बात बताओ कि संदेशवाहन है क्या, संदेशवाहन प्रणाली है क्या, क्या इससे मतलब है, क्या इसका आशय है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी और व्यापार से कैसे संबंधित है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका अर्थ पढ़ते हैं, ठीक है, कि संदेशवाहन प्रणाली जो है वो है क्या। देखो भाई, मैंने आपको बताया कि संदेश क्या है, यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, है ना बात। फिर है इसमें वाहन। वाहन क्या होता है? वाहन क्या है? वाहन है जिसके थ्रू हम जाते हैं। जैसे यदि आपको अपनी मासी के घर जाना है या किसी के भी घर जाना है, तो आप कैसे जाओगे? आपका कौन सा वाहन है? तो वो वाहन है आपका रिक्शा है, बस है, इस तरह है। बट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ संदेश की। तो हमने यदि संदेश को टुकड़ा में बांटे, संदेश प्लस वाहन करें इसको, ठीक है, संदेश और प्लस वाहन करें, तो क्या है भाई? संदेश है किसी को अपनी बात बताना। हाँ बेटा, अब देखो, तो संदेश क्या है? किसी को अपनी बात पहुंचाना। और वाहन क्या है? इसका तरीका, किस तरीके से जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे संदेश वाहन। अब इनकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। संदेश वाहन प्रणाली से आशय उन साधनों तथा व्यवस्था से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने मौखिक किसे कहते हैं? मुंह से बोला हुआ, तथा लिखित यानी के लिखने वाला, लिखित संदेश अथवा विचारों को उसी स्थान या अन्य स्थानों में तथा देश विदेश में निवास कर रहे अन्य व्यक्तियों तक पहुंचा सके, ठीक है। ज्ञान विज्ञान के विकास के साथ साथ संदेश वहन के नए तीव्रगामी साधनों का विकास भी हो गया है। इसके फलस्वरूप आज सारा विश्व एक कुटुंब सा हो गया है जिसमें संदेशों का आदान प्रदान किया गया है। इसमें यानी कि इसका मीनिंग है कि पहले जो व्यक्ति था वो अपने संदेशों को कैसे पहुंचाता था? किसके थ्रू पहुंचाता था? पत्रों के थ्रू, चिट्ठी के थ्रू। लेकिन अब क्या हुआ? अब आधुनिक युग आ गया और मानव ने नए आविष्कार कर लिए, जिससे क्या हो गया? एक कुटुंब से रेडी हो गया हमारे समाज में, और हम अपने संदेशों को उसी के थ्रू आदान प्रदान करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है हमारी फोन, ठीक है। फोन के थ्रू हम एक संदेश को 1 सेकंड 1 मिनट में पहुंचा सकते हैं दूसरे तक, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। प्रतिस्पर्धा के आधुनिक युग में, भाई प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं? कॉमर्स में आपको ये शब्द बहुत देखने के लिए मिलेगा कि प्रतिस्पर्धा आखिर होती क्या है। तो बेटा, प्रतिस्पर्धा होती है प्रतियोगिता, ठीक है, कंपटीशन, यानी कि
जैसे आपके स्कूल में मेहंदी का कंपटीशन कि कौन अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छा करेगा, इस तरह। तो प्रतिस्पर्धा के आधुनिक युग में व्यापार की सफलता संपर्क की व्यापकता एवं शीघ्रता पर अत्यधिक निर्भर करती है। भाई देखो, जब तक आप अपने ग्राहकों से या जिससे आप सामान खरीदते हैं, ठीक है, अपने सेलर से या अन्य किसी व्यक्ति से जब तक आप कांटेक्ट ही नहीं करोगे, ऐड ही नहीं करोगे, तो उसे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर आपकी शॉप है और आप ये वाला सामान सेल करते हैं, इस तरह की प्रोडक्ट आप निर्मित करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा के आधुनिक युग में व्यापार की सफलता, मतलब कि जो व्यापार की सफलता है ना, वो मेन हमारी संपर्क से है, ठीक है। जब आप 4 आदमियों के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, है ना, तो तभी तो उन्हें पता चलेगा। तो वो बताने का तरीका क्या है, या फिर यदि आपको किसी से माल परचेस करना है ना, गुड्स परचेस करना है, तो आप उसको बताओगे कैसे। तो ये जो हमारे साधन है ना, इन्हीं जो समस्याओं को एक तरह से निपटारा किया है आधुनिक युग में, तो वो किसने किया है, वो हमारे संदेशों ने किया है। प्राचीन काल में चिट्ठी थी और अब हमारे फोन हो गए, बहुत चीजें हो गई, ठीक है। तो ये हमारे संदेशवाहन, यानी कि जिसमें हम अपने बातों को दूसरों तक शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। वो चाहे कुछ भी हो, वो चाहे पत्र भी हो, वो चाहे फोन भी हो, किसी के भी थ्रू, ये तो साधन है, ये तो साधन है। बट संदेश क्या है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। और इसके साधन क्या है, साधन है हमारे जैसे पत्र, फोन, ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा, संदेशवाहन प्रणाली के भाग कितने भागों में है ये। संदेशवाहन प्रणाली के मुख्य 2 भाग हैं जो निम्नलिखित प्रकार है। एक तो है संदेश पत्रों द्वारा भेजना और एक है शीघ्र संदेश वाहन के साधन द्वारा। देखो भाई, तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन देनी है माल से रिलेटेड, और तुमने उस चीज के बारे में किसके थ्रू बताया, पत्र के थ्रू लिखकर बताया श्याम को कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे नया प्रोडक्ट निर्मित हुआ और आप इसको ऐसे, इस पर डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ भी आप लिखकर भेज सकते हैं। तो वो आपने आज पोस्ट किया, तो उसको जाने में कितना समय लगेगा, लगभग 3-4 दिन लगते हैं, ठीक है। 3-4 दिन का समय लेता है डाकिया। फिर ये तो हो गए पत्रों द्वारा, क्योंकि वो तो पत्रों द्वारा भेज रहा है, तो देरी हो गई ना भाई। आज हमारी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, वो जाकर कितने दिनों में जाएगी, 3 या 4 दिन, और यदि ज्यादा दूर है तो और भी ज्यादा दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पत्र द्वारा संदेश वाहन भेजना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा शीघ्र संदेश वाहन के साधन, यानी कि ऐसे साधन जो कि हमारे संदेश को एकदम से पहुंचा दे, शीघ्र पहुंचा दे। तो सबसे बड़ा इसका उदाहरण है हमारा टेलीफोन। भाई टेलीफोन पर अभी बोलोगे तुम और ये एकदम से आप वहां तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हो। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा टेलीफोन, मोबाइल, ये सब। अच्छा, पत्रों में क्या क्या है हमारे, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र आदि, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कि पत्रों द्वारा संदेश भेजना के कितने प्रकार है, ठीक है। तो ये आप अपनी हेडिंग रेडी करना, पत्रों द्वारा संदेश भेजना, ये रही के प्रकार। सबसे पहला हमारा आता है पोस्ट कार्ड द्वारा।
नेक्स्ट है बच्चों हमारा पोस्ट कार्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि हम कितने किन किन साधनों से अपने संदेशों को भेज सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप थी हमारी, वो थी हमारी पोस्ट कार्ड, यानी कि पोस्ट के द्वारा अपने संदेशों को भेजना। ठीक है, तो इसमें है हमारे देश में समाचार भेजने का सबसे अधिक सुलभ, लोकप्रिय तथा सस्ता साधन पोस्ट कार्ड ही है। इस पर 1 रुपये का टिकट छपा रहता है। याद रखना, ये बातें इंपोर्टेंट है हमारी। इस पर 1 रुपये का टिकट छपा रहता है। कितने का? 1 रुपये का। अतः इस पर अलग से टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, अलग से टिकट नहीं लगता है, उसी पर अंकित रहता है वो। ठीक है, पोस्ट कार्ड मोटे कागज का बना होता है। पोस्ट कार्ड पर सीधी और समाचार भेजने वाला अपना, पोस्ट कार्ड पर सीधी रेखा होती है और यहाँ पे छुटा हुआ है। ठीक है, सीधी रेखा होती है और समाचार भेजने वाला अपना समाचार लिखता है। ठीक है, समाचार यानी कि जो आप उसे सूचना देना चाहते हैं। पीछे का भाग 2 भागों में विभाजित होता है। बाईं ओर का आधा भाग समाचार लिखने के लिए होता है तथा डाक खाने की मोहर लगाने के लिए नियत होता है। इस भाग पर कोई समाचार नहीं लिखा होता। दायां भाग लिखना है यहाँ पे ना, दायां भाग। भाई बायां भाग का आधा भाग समाचार लिखने के लिए होता है। ठीक है, तथा डाक खाने की मोहर लगाने के लिए नियत होता है। इस भाग पर कोई समाचार नहीं लिखना चाहिए। पोस्ट कार्ड का आकार कितने सेंटीमीटर होता है? 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट केवल पते के लिए होता है। दायां भाग हमारा जो होता है वो पोस्ट लिखने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर डेट डाल देते हैं इस तरह का। आप इसका ना एक नमूना याद कर लेना, ये किस तरह का नमूना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोस्ट कार्ड का नमूना बनाकर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट कार्ड के प्रकार। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड का जो सबसे पहला प्रकार है वो है हमारा साधारण पोस्ट कार्ड। ठीक है, कितने देखो ये 4 प्रकार के होते हैं। साधारण पोस्ट कार्ड होता है, जवाबी पोस्ट कार्ड होता है, निजी कार्ड होता है या प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड होता है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण पोस्ट कार्ड यानी कि सिंपल पोस्ट कार्ड। यह डाकघर से 1 रुपये का मिलता है। कितने रुपए का मिलता है? 1 रुपये का मिलता है। समाचार भेजने का इससे सस्ता अन्य कोई साधन नहीं है। जो भी हमें अपने समाचार भेजना हो तो ये बहुत ही मितव्ययी है, बहुत ही सस्ता है, ज्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी, 1 रुपये का आता है बस। इसे देश के किसी भी भाग से भेजा जा सकता है, देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं। यानी कि यदि आप उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद भेजना चाहते हो या फिर उत्तर प्रदेश से एक राज्य से दूसरे राज्य भी आप इसे भेज सकते हो। ओवरऑल ये काफी दूर दूर के लिए भी भेजा जा सकता है इसका, बट देश के अंदर ही। हाँ, संदेश में छपे हुए पोस्ट कार्ड पर 2 रुपये का टिकट लगाना आवश्यक है। भाई 2 रुपये का टिकट इस पर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस पर जवाबी पोस्ट करना। जवाबी पोस्ट कार्ड वह पोस्ट होता है जो जिसमें 2 जुड़े हुए कार्ड होते हैं। एक कार्ड से संदेश भेजा जाता है और दूसरा कार्ड प्राप्त करता उत्तर देने के लिए उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। देखो भाई, आपने किसी से कोई बात पूछी, आपने भेज दिया किसी को कार्ड, है ना, कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो वो वाला व्यक्ति क्या करेगा? आपका कार्ड रखकर लिफाफे के अंदर फिर एक अपना कार्ड बनाएगा, अपना पत्र लिखेगा किस तरह, जो भी आपने पूछा है उससे, कितना का हमारा माल है, ये सब कुछ लिखकर। तो कितने कार्ड होगा? एक तो आपका और एक जो वो भेजेगा। ठीक है, उसको लिखकर फिर आपके पास वापस भेजेगा। तो इसलिए इसमें 2 कार्ड होते हैं, एक उत्तर देने वाला कार्ड और एक प्रश्न पूछने वाला कार्ड, जिसके बारे में हमने पूछा है। ठीक है, इसमें उत्तर भेजने के लिए अलग से टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि एक ही टिकट लगता है जो कि प्रश्न पूछने वाला उसके थ्रू भेजता है हमें। ठीक है, तो इसमें अलग से कोई टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा निजी कार्ड, हमारा पर्सनल कार्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। वह पोस्ट होता है जिसे कोई व्यक्ति स्वयं बनवाता है, यानी कि ये पर्सनल है तो आप इसे स्वयं बनवाएंगे, अपने आप से बनवाएंगे। व्यक्तिगत कार्ड भी इसको हम बोल सकते हैं, जिसका आकार निश्चित सीमा के अंदर होता है, जिसका आकार भी निश्चित सीमा के अंदर होता है। ठीक है, जहां तक उसका व्यापार फैला रहता है।
इस डाकघर से नहीं इसे डाकघर से नहीं खरीदा जाता और इस पर टिकट अलग से लगाया जाता है। इसे डाकघर से नहीं खरीदा जाता, इनफैक्ट आप इसे अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल पेज पर, बट इसमें टिकट लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या आप इसे बोल सकते हैं प्रतिद्वंदी पोस्ट कार्ड, है ना, प्रतिस्पर्धा पोस्ट कार्ड, इस तरह आप इसको बोल सकते हैं। प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड क्या है? ये वह कार्ड होता है जिसका उपयोग प्रतियोगिताओं में उत्तर देने के लिए किया जाता है। इससे टिकट लगाना जरूरी होता है, इसमें टिकट भी लगाना आवश्यक होता है और यह विशेष रूप से प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रतियोगिता का कार्ड होता है, प्रतियोगिता के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिफाफा। भाई हमने इनके प्रकार पढ़ा दिए, पोस्ट कार्ड कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट होता है हमारा लिफाफा, यानी कि पत्र भी हम जिसको बोल सकते हैं। ये एक तरह से आप बताओ ना, लिफाफे का क्या होता है, जो वो येलो येलो सा होता है ना लिफाफा, फिर उसके अंदर आप कोई भी कार्ड रखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो ये होता है बस लिफाफा, सिंपली पत्र होता है ये। इसमें अन्य पत्रों को संलग्न किया जा सकता है, यानी कि यदि आपने किसी व्यक्ति को कोई पत्र भेजा है, ठीक है, उस लिफाफे में बंद करके, कैसे भी भेजा है आपने, तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, तुमने उससे कुछ मंगाया है, एक तरह से ना कोरियर, किसी भी वस्तु का, मूल्यवान वस्तु का भी, कुछ भी आप इसे भेज सकते हैं इसके थ्रू, तो ये लिफाफे वाला होता है, ये पैक्ड होता है, इसको पैक्ड कोरियर भी बोल सकते हैं हम, है ना। इससे अन्य पत्रों को भी संलग्न किया जा सकता है। पत्र यानी कि कुछ भी दस्तावेज, आप पत्र तो अपना भेजेंगे, बट अदरवाइज कुछ और भी आप उसके साथ भेज सकते हैं और अपना पत्र भी उसमें संलग्न कर सकते हैं। कागज संलग्न है, ओवरऑल आप कुछ भी भेज सकते हैं, जैसे बुक भेज सकते हैं, है ना, इस तरीके से। इसमें संदेश की गोपनीयता बनी रहती है, सिर्फ सामने वालों को पता रहेगा जो मैंने बुक किया है, जो मैंने भेजा है, या फिर प्राप्त करने वाले को, बट और किसी को नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल पैक्ड होता है। इनफैक्ट जो आपको देने आ रहा है वो उसको भी नहीं मालूम रहता कुछ केसेस में, ठीक है। गोपनीयता बनी रहती है। 20 से 5 रुपए तक की डाक शुल्क इसमें लगाया जाता है। लिफाफे पर पाने वाले का नाम होता है, पता रहता है, ठीक है, और जिसने भेजा है उसका भी, तथा मूल्यवान वस्तु भी भेज सकते हैं। इसमें हम क्या क्या भेज सकते हैं, मैंने क्या कहा, खाली पत्र ही नहीं भेज सकते, कागज ही नहीं भेज सकते, आप इसमें अपनी मूल्यवान वस्तु भी भेज सकते हैं। जैसे किसी को गिफ्ट करना है, कुछ भी, किसी को कोई भी मूर्ति गिफ्ट करनी है, तो इस तरह के हम इसके थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। ये लिफाफा पत्र है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इतना हमने इसके बारे में पढ़ लिया। क्या था भाई, पोस्ट कार्ड है। पोस्ट कार्ड कितने प्रकार का होते हैं, 4 प्रकार का होते हैं, साधारण, जवाबी पोस्ट कार्ड, निजी पोस्ट कार्ड और प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। सिंपल है। फिर हम अगले टॉपिक पर है हमारा लिफाफा पत्र क्या है। तो सिंपल है, इसको आप राइट कर लेना, लिख लेना। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अंतर्देशीय पत्र, यानी कि लैंड लेटर जो होते हैं वो क्या होता है, पत्रों को अधिक गोपनीय बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह हल्के रंग के कागज के बने होते हैं। इस पर 2.5 रुपये का डाक टिकट लगाया जाता है। पत्र लिखने के बाद इसे मोड़कर लिफाफे में रख दिया जाता है तथा कोई अन्य पत्र या वस्तु नहीं रखी जाती। इसका मतलब होता है अति गोपनीय, यानी कि जो बहुत ज्यादा पर्सनल कोई लेटर हो या कोई दस्तावेज हो, कोई कागज हो, दुकान का दस्तावेज हो, कुछ भी हो, मतलब जिससे व्यापारी को ये लगता है कि बहुत ज्यादा पर्सनल है, बहुत ही इसे गोपनीय रखना है, सबसे छिपाकर, सिर्फ जो भेज रहा है उसको पता है, जिसको भेज रहे हैं उसको पता है, तो उसके लिए हम इस वाले पत्र को ये वाले पत्र का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर इस वाले पत्र को ही हम ऐसे पत्र कहते हैं जिसका यूज बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाता है, ठीक है। इस पर क्या होता है भाई, 2.5 रुपये का जो है डाक टिकट लगाया जाता है और लिखने के बाद इसे लिफाफे में मोड़कर रख दिया जाता है। सिंपल सी हमारी इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा शीघ्र डाक सेवा, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि संदेश वाहन के शीघ्र डाक सेवा के बारे में बताइए क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्विक मेल सर्विस, यानी कि जब हमें बहुत जल्दी में कोई पत्र भेजना हो,
ठीक है, या कोई वस्तु भेजनी हो। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसका ये कब आया था भाई, 15 अप्रैल को ये हमारी सुविधा स्टार्ट हुई थी 15 अप्रैल को, ठीक है। 15 अप्रैल 1975 से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। यह सेवा 15 अप्रैल 1975, याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। एग्जाम में बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है कि क्विक मेल सर्विस कब से स्टार्ट की गई थी या शीघ्र डाक सेवा कब से स्टार्ट की गई थी। तो 15 अप्रैल 1975 से यह आरंभ की गई थी। इस सेवा के माध्यम से गैर रजिस्टर्ड पत्रों, यानी कि जितने भी गैर रजिस्टर्ड पत्र हैं या वस्तुओं को भेजा जाता है। वस्तुएं भी इसमें इंक्लूड है भाई, वस्तुएं भी इसमें भेजी जाती है। इनफैक्ट इसमें वस्तुएं इंक्लूड नहीं है। यह सुविधा डाक विभाग द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। देखो जरूरी नहीं डाक विभाग द्वारा ही, बस प्राथमिकता दी गई है डाक विभाग को, ठीक है। इसमें पत्रों पर QMS, याद रखना QMS, इसकी क्या फुल फॉर्म है, आ सकता है पेपर में कि QMS की क्या फुल फॉर्म है, क्विक मेल सर्विस, ठीक है, लिखा जाता है। यानी कि ये पत्र है, इस पर QMS लिखा जाता है। इससे पहचाना जाता है कि हमें शीघ्र देने हैं, इसका हस्तांतरण शीघ्र करना है पेटियों का या पत्रों का। तो क्या करते हैं, पत्र को QMS लिखकर पेटिका में डाल दिया जाता है, ठीक है, तथा पिन कोड भी लिखा जाता है। इंपोर्टेंट है, पिन कोड भी इस पर लिखा जाता है। वर्तमान में यह सुविधा बड़े बड़े शहरों तथा राजधानियों में है। कहाँ कहाँ पर है भाई, बड़े बड़े शहरों या राजधानियां, जैसे दिल्ली हुआ, या फिर औद्योगिक राजधानियों में है। जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी की मैं बात करूं तो गाजियाबाद है। तो इसीलिए इस जगह ऐसी जगह इसका मोस्टली यूज होता है, ठीक है। चलिए, मैंने औद्योगिक राजधानी की बात की है। और नेक्स्ट है हमारा द्रुतगामी डाक सेवा, यानी कि स्पीड पोस्ट सर्विस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी वेरी शॉर्ट में जरूर पूछा जाता है कि द्रुतगामी डाक सेवा क्या है। इनफैक्ट इसका नाम प्रसिद्ध है ना, वो स्पीड पोस्ट के नाम से, इंग्लिश में इसका नाम प्रसिद्ध है। तो क्या है, इसका शुभारंभ कब से हुआ था, 1 अगस्त 1986 से। याद रखना, स्पीड पोस्ट सर्विस का शुभारंभ हुआ था 1 अगस्त 1986 से, है ना, 1986 से। और इसका हुआ था क्विक मेल सर्विस का, यानी कि QMS का शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1975 से, यानी कि नए साल से स्टार्ट हुआ था हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा 1 अप्रैल से सॉरी भाई 15 अप्रैल से शुरू हुआ था, सॉरी, ठीक है, 15 अप्रैल से ही हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1975 से, ठीक है। ये हुआ था, हाँ 1 अगस्त से, मेरे माइंड में ये घूम गया था। तो 1 अगस्त से हमारा क्या स्टार्ट हुआ था, 1986 से 1 अगस्त, याद रखना, ये हमारा स्पीड पोस्ट हुआ था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्पीड पोस्ट कब से आरंभ हुआ था, तो ये हमारा 1 अगस्त 1986, जबकि हमारा QMS कब से स्टार्ट हुआ था, 15 अप्रैल 1975 से, ठीक है। तो इसमें क्या, अच्छा इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें है तो एक ही जैसे भाई, इसमें भी जल्दी पोस्ट भेजना होता है, इसमें भी जल्दी पोस्ट भेजना होता है, बट कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना। देखो इसमें है जल्दी का मतलब 4 या 5 दिन बस, बट इसमें है क्विक का मतलब होता है, इसमें निश्चित दिन होते हैं कि भाई 2 दिन में जाना ही चाहिए। यदि 2 दिन में नहीं गए तो वो आपको क्या सुविधा देते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप अपने पैसा वापस ले लेना यदि 2 दिन में न गया। तो पोस्ट स्पीड ये है हमारी, ठीक है। इसमें निश्चित होती है कि टाइम निश्चित रहता है इसमें। इनफैक्ट इसमें जल्दी तो होता है, बट इसमें एक तो ये सुविधा नहीं होती कि पैसे वापस लेने वाली। और फिर इसमें एक चीज और होती है, इसमें जो प्राथमिकता दी जाती है ना, वो हमारे पोस्ट ऑफिस को ही दी जाती है, डाक सेवा को, पोस्ट ऑफिस को, ठीक है। ये और भी कोई कर सकता है, बहुत सारी कंपनीज है हमारी डाक से रिलेटेड। तो इसका शुभारंभ भाई कब हुआ था, 1 अगस्त 1986, याद रखना, ठीक है। और इसका QMS का 15 अप्रैल 1975 से, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हमारा शीघ्र संदेश के साधन क्या क्या है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शीघ्र संदेश के बारे में, शीघ्र संदेश के साधन बताइए कौन कौन से। तो देखो ये हमारे 2 भागों में रिलेटेड है। पहले तो इसका हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं।
इन साधनों से तात्पर्य उन विधियों से है जिनके द्वारा समाचार कम से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि अपने अपने समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम समय में भेजा जाता है। तो इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 है हमारा शीघ्र संदेश वाहन के प्रचलित साधन। याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रचलित साधन बताइए। ठीक है, तो प्रचलित साधन में हमारा एक साधन है बस टेलीफोन, जो कि हमारे प्राचीन तरीके से चलता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरे नंबर का शीघ्र संदेश वाहन के आधुनिक साधन। यह है हमारे प्राचीन यानी कि प्रचलित यानी कि जो आज भी चल रहे हैं बट है पुराने जमाने से ही। ठीक है, तो क्या है हमारा टेलीफोन है। फिर है हमारा शीघ्र संदेश वाहन के आधुनिक साधन, जैसे इंटरनेट हो गया, टेलेक्स हो गया, मोबाइल हो गया, ये बहुत सी सुविधाएं हैं। ठीक है, मैं इनके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी। कल मैं आपको बताऊंगी कि शीघ्र संदेश वाहन के क्या क्या साधन हैं, कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।